अगर पता चल जाए कि पूजा करता है तो ज़रूर छेड़ेंगे, इसलिए छिप कर अभ्यास करना है। इसका लाभ है धीरे धीरे आदत बन जाती है। जब काम खत्म हो जाता है जाए तो ईश्वर की याद, काम आए पर काम में लग जाइए। इन संतों ने बड़ी अच्छी बात बतलाई कि देखो दुनिया की हर चीज़ की कीमत आंकते हैं। कपड़े की कीमत आंकते हैं कि कितने रुपए मीटर, ज़मीन की कीमत आंकते हैं कितने वर्ग मीटर, हर मकान की, दुकान की, गहनों की, हर चीज़ की कीमत आंकते हैं। लेकिन बड़ा अफसोस है कि अपनी कीमत नहीं आंकते कि हमारी कीमत क्या है। हम कभी कोशिश नहीं करते कि हम अपनी कीमत आंकें, हमने क्या किया, हमारी कीमत क्या है, हम सोचते भी नहीं। बड़े अफसोस की बात है। इन संतों ने कहा कि ये जीवन बहुमूल्य है, ज़िंदगी का एक भी क्षण खराब न करें, ये उनकी सलाह है। बेशक दुनिया का काम करें, कोई नुकसान नहीं। एक वैज्ञानिक है, उससे दुनिया का कल्याण होने वाला है। कोई नई चीज़ निकालेगा, कोई नई चीज़ फील्ड बनाएगी, उससे लोगों को फ़ायदा होगा, कोई नुकसान नहीं। नुकसान तो इसका तब है जब हम अपनी ज़िंदगी का एक भी क्षण खराब करें, दुनिया का काम करें या परमात्मा की याद करें। कोई भी क्षण खाली है, ईश्वर को दें, व्यर्थ बर्बाद न करें। जब काम हो तो पूरी लगन के साथ काम करें। उसके बाद जो समय मिले परमात्मा को दें। असल चीज़ भावना की है। हम किस भावना से काम करते हैं। अगर हम केवल तनख्वाह के लिए काम करते हैं तो कभी संतोष नहीं होगा। हमारा दिल हमेशा जलता रहेगा, हमेशा हमें ख्याल रहेगा कि देखो भाई हमारा बॉस है, वह सिर्फ हाई स्कूल पास है, हमसे 8 गुना पैसे ले रहा है, 5,000 रुपये। हम बीए पास हैं, हम सिर्फ 500 रुपये पा रहे हैं। ऐसी परिस्थितियां दुनिया में बहुत हैं। आदमी सिर्फ तनख्वाह के लिए काम करता है तो जलता रहेगा, घुटता रहेगा। जब तक निगाह पैसे पर है तब तक मन में शांति नहीं। अपने आप को इससे ऊपर उठाइए। ये समझिए कि ये काम भगवान ने मुझे सौंपा है, ये काम परमात्मा का है, किसी विशेष व्यक्ति का नहीं। ये परमात्मा ने मुझे सौंपा, मैं उसका काम करता हूँ। मेरे ऊपर जो बॉस है, चाहे अफसर है या चाहे मैट्रिक हो चाहे इंटर, परमात्मा ने उसे बैठाया, उसकी इज्जत करना मेरा फर्ज है। भगवान ने बनाया है उसे उचित आदर देना मेरा फर्ज है। यदि इस भावना से काम करते हैं तो आप कहीं के कहीं पहुंच जाएंगे। मन के अंदर कभी भी असंतोष पैदा नहीं होगा, द्वेष पैदा नहीं होगा, रोष पैदा नहीं होगा। ये बात ज़रूर है कि सत प्रकट होने में समय लगता है। जो साथियों को अपनी निगाह अफसर की निगाह में गिराना, खुशामदी, चमचागरी इत्यादि बहुत करते हैं, सोचते हैं कि तरक्की हो जाती है, अरे जल्दी उठ गया, लेकिन कब तक। आखिर में ऐसे लोगों की जीत होती है जो हर काम ईश्वर का समझ के करते हैं, ऐसी भावना से करते हैं, अंत में वे भी जीतते हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है कि उनके दिल में शांति है, सच्चा सुख है। ये कितनी बड़ी चीज़ है।
और साथ साथ ईश्वर में जीवन। अगर परमात्मा की याद बनी है, सोने में सुहागा है, परमात्मा धीरे धीरे जीवन मुक्त अवस्था की ओर दौड़ रहा है और एक दिन उसे प्राप्त कर लेगा। सच्चा आदर्श उसके जीवन का उसके पास उसको प्राप्त हो जाएगा। तो भावना बड़ी प्रधान चीज है। किस भावना से हम काम करते हैं, किस भावना को हम सोचते हैं, हर काम में अंतर आ जाता है। इस प्रकार हम देखें कि जितने बुद्धिजीवी हैं ज़्यादा से ज़्यादा 6 घंटे काम करते हैं या 8 घंटे काम करते हैं, इससे ज़्यादा तो काम होता नहीं। यदि 24 में से 8 घंटे घटाएं, 16 घंटे बड़ी आसानी से अपने बना सकते हैं। 16 घंटे ईश्वर में जीवन, 8 घंटे दुनियावी जीवन जिसमें दुनिया का काम करते हैं। चौथा तबका स्किल्ड वर्कर्स जो कारखानों में काम करते हैं। कारखानों की वर्किंग आप देखें, बड़े बड़े कारखाने हैं, तरह तरह की मशीनें होती हैं और एक मशीन एक तरीके का काम करती है। कहीं कटिंग मशीन है, पत्तियां काट रही है, लेथ मशीन है, कहीं ड्रिलिंग मशीन है, वो छेद कर रही है। उस पर जो काम करने वाले लोग हैं वह स्किल्ड कर्मचारी हैं। उनका बड़ा महत्व का ये काम होता है कि कोई भी ऑपरेशन खाली ना जाए। ये उनकी कार्य क्षमता है। मशीन 100% काम करे। अगर कोई कटिंग मशीन पर शीट लगा रहा है, हर ऑपरेशन पर शीट लगाता चला जाए जिससे शीट कटती चली जाए। ऐसे ही ड्रिलिंग का है, शीट ऐसी पोजीशन पर लगाता चला जाए जिससे ठीक जगह ड्रिलिंग का काम होता चला जाए। तो ज़्यादातर काम ऐसे होते हैं। और जहाँ ऐसे काम होते हैं टाइम्ड ऑपरेशन, इनको कहते हैं टाइम्ड ऑपरेशन, वहाँ भगवान का नाम लेना बड़ा आसान है। हरिओम, शीट लगाइए, मशीन ने अपना काम किया। हरिओम, शीट लगाइए, मशीन ने अपना काम किया। 100% काम होगा। एफिशिएंसी 150 गुना बढ़ जाएगी। ऐसे करते चले जाइए, निरंतर भगवान की याद बनी रहेगी। 8 घंटे की ड्यूटी में आधा घंटा दोपहर भोजन का, आधा घंटा 15 मिनट 2 बार चाय ब्रेक। अक्सर कारखानों में सीट पर चाय मिल जाती है, बाहर नहीं जाना पड़ता। जो ऐसे स्किल्ड वर्कर हैं जिनके टाइम्ड ऑपरेशन है, उन्हें कोई भी दिक्कत नहीं। उनका जीवन इतना सुंदर में बन जाए, कितना शांति का हो जाए, कितना संतोष पैदा हो जाए, एफिशिएंसी दुगनी हो जाए। अगर कारखाने का कर्मचारी इसलिए काम करता है कि उसे पैसा मिले, तो उसे कितनी ही तनख्वाह क्यों ना दे दी जाए, हमेशा दिल जलता रहेगा। कहेगा मालिक की तो कोठी बन गई, हम वर्कर हैं और हमारा तो गुजारा ही नहीं होता। अपने सीनियर से जलना, कुड़ना, बराबर वाले से जलना, असंतोष, और जो पैसा पाता है बर्बाद करता है शराब में, सिनेमा में, बीड़ी में। तो एक भावना लाने की आवश्यकता है, भावना में जीवन बनाने की आवश्यकता है। अगर ये वर्कर ये सोचें कि मैं कारखाने में काम करता हूँ, मशीनें तैयार होंगी, देश का प्रोडक्शन बढ़ेगा, सबको चीज़ें मिलेंगी, आत्मनिर्भर होंगे,
हर देश का मुकाबला कर सकेंगे। भावना वाली बात है, भावना से जीवन बदल जाता है। एक इंजन ड्राइवर है, इंजन ड्राइवर को रेलवे में अच्छी तनख्वाह मिलती है, लेकिन अगर उसकी दृष्टि सिर्फ पैसा कमाने पर है तो ये बात आएगा दिमाग में कि मेरी ड्यूटी बड़ी सख्त है, खड़े रहने पड़ता है, आँख नहीं झपक सकते, आँख झपकी की दुर्घटना हुई, बहुत सख्त ड्यूटी। और मेरे पीछे जो गार्ड हैं, कंडक्टर 3 टायर में बैठे हैं, पैसा भी ज़्यादा पाते हैं, बड़े आराम से रहते हैं। मैं एक अभागा हूँ, मेरी ड्यूटी खड़े रहने की है, खड़ा रहता हूँ। अगर सिर्फ उसकी दृष्टि वेजिस पर है तो उसकी यात्रा में हृदय कुढ़ता रहेगा, उसके हृदय में जलन, ईर्ष्या पैदा हो जाएगी। जब घर जाएगा बच्चे कहेंगे पापा हमारे लिए क्या लाए, बोलेगा कि पापा क्या लाए। इंजन के सामने जलकर आए हैं, बीवी को भी दोष सुनाएगा, बच्चों को भी मारे पीटेगा, नरक बना देगा घर को। अगर उसकी तनख्वाह पर निगाह है, अब उसमें परिवर्तन आ जाए, ये सोच के काम करे कि भगवान ने बड़ी अच्छा कार्य सौंपा है, हजारों लोगों को मैं ले जाता हूँ, उनके गंतव्य स्थान तक पहुँचाता हूँ। कितने बच्चे की माँ देख रही होंगी, मेरा बच्चा इस गाड़ी से आता होगा, कितने लोग स्टेशन पर आते हैं। अगर इस भावना से गाड़ी चला रहा है कि मैं 4-5 हजार व्यक्तियों को उनके रिश्तेदारों तक मिलाऊंगा, कितनी खुशी हासिल होगी। मेरा काम सच्ची सेवा का है। अगर ये भावना आ जाती है तो कितना बड़ा परिवर्तन होगा। जिस स्टेशन पर जाएगा, लोगों को मिलते देखेगा, उसका दिल बाग बाग होता चला जाएगा। गाड़ी आई, समय पर आई, कितने लोगों को खुशियां हासिल हुई। कभी समय से पहले आ गई, 5 मिनट और मिल गए, मिलने को कितनी खुशी हासिल होगी। उसे हर क्षण, हर स्टेशन पर खुशी बढ़ती चली जाएगी। घर जाएगा, खुश होगा, मन प्रसन्न होगा, बच्चों को गोदी में लेकर पुचकारेगा, खुशियां मनाएगा। उसने कितने लोगों को खुशी दी, खुशी से उसका दिल भरा है, दिल बाग बाग है। घर में खुशी, बीबी से खुश, बच्चों से खुश, सच्ची खुशी। तनख्वाह उसको भी मिलेगी, जो जल कर आया है उसको भी मिलेगी, जो खुश होकर आया है। लेकिन भावना से कितना अंतर आ जाता है काम में। और यदि इस भावना और ऊपर उठे, सोचे कि मैं गाड़ी नहीं चलाता, चलाने वाला तो परमात्मा है, मैं तो एकमात्र यंत्र हूँ उसके हाथ का, ईश्वर चला रहा है, मैं नहीं। तो ये भावना उसे मुक्ति के दरवाजे तक ले जाएगी। जीवन मुक्त, मैं नहीं चला रहा, कोई और चला रहा है, कर्म के जहर से उसको मुक्ति। उस पर उसका कोई असर नहीं, वही काम है, एक को कितना नाखुश बनाता है, नरक में ले जाता है। वही काम परोपकारी बना रहा है, वही काम परमात्मा से मिला रहा है भावना की वजह से। एक पोस्टमैन है, डांग बांटता है, बेचारे को गांव-गांव जाना पड़ता है, 5-5, 6-6 मील चलना पड़ता है। बॉस से आपको BA MA पोस्टमैन मिल जाएंगे,
अगर कहीं सर्विस नहीं मिली, सर्विस कर रहे हैं, हाईली क्वालिफाइड, अगर सिर्फ तनख्वाह के लिए काम कर रहा है तो उससे अधिक कोई दुखी आदमी नहीं संसार में। दरवाजे दरवाजे जाना पड़ता है, साइकिल उठाकर 5-7 मील दौड़ना पड़ता है। कैसा दुखी जीवन। ऐसे दुखी व्यक्ति से अनर्थ भी हो जाता है। कौन जाए, डाक बढ़ गई, दिया सलाई जलाओ, इतना भी दुखी हो जाता है। ऐसा भी कर डालता है, पाप में जीवन अपना बना लेता है। अगर इसमें परिवर्तन आ जाए कि ये भगवान ने हमें काम सौंपा है, जैसा ठीक समझा वैसा हमें दिया, कोशिश मैं पूरी करूंगा तरक्की के लिए, लेकिन जो दिया है उसे अच्छी तरह निभाऊंगा। अगर ये सोच ले मेरा काम बड़े परोपकार का है, मनी ऑर्डर पहुंचाता हूँ, माँ खुश हो जाती है, लड़के ने मनी ऑर्डर भेजा है, चिट्ठी आई, अच्छा लड़का अच्छी तरह से है, चिट्ठी हाथ में देता है, वाह बड़ी अच्छी खबर पहुंचाई भाई तेरे मुंह में घी शक्कर। अगर यही भावना उसकी है परोपकार की, तो तनख्वाह उसको भी मिलेगी और तनख्वाह उसको भी मिलेगी। लेकिन जिसका जीवन आनंदमय है, सुखी है, खुश है, और उसका जीवन कितना खराब है। और ये अगर किसी का पता ठीक नहीं होगा तो दूसरों से पता पूछकर चिट्ठी पहुंचा देगा, वह तो ठीक पते वाले को भी फाड़ कर फेंक देगा। कितना परिवर्तन जीवन में है। और इसी काम को समझ ले कि परमात्मा करता है, मैं नहीं करता, तो कर्म के बंधन से मुक्त, कर्म करते हुए भी करता, यही मुक्ति दिलाने वाला है। तो जब तक जो हमारे व्यवहारिक कर्म हैं, व्यवहारिक कर्म ईश्वर में नहीं हो जाते, तब तक मुक्ति से बहुत दूर हैं। सिर्फ पूजा करने से नहीं होगा, अभ्यास करने से नहीं होगा। कितने भी अभ्यास आप कर लें, 10 घंटे 20 घंटे, तब तक जीवन में परिवर्तन नहीं आता, तब तक हर काम ईश्वर में नहीं हो जाएगा, जीवन मुक्त अवस्था प्राप्त नहीं होगी, मन में व्यवहारिक बदलाव नहीं होगा। जितने संत हुए कर्म करते करते ऊंचे उठे, अगर आप भक्तमाल पढ़ें तो जितने बड़े अच्छे अच्छे संत हुए जिनका जिक्र है, ऊंचे ऊंचे संत हुए। कोई संत था ध्यान योग के कार्यक्रम आनंद योग से निशुल्क जुड़ने के लिए संपर्क करें 9810239677।